आप सभी का स्वागत है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आरएनएस कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 एफएम रसीला। तो जजेस, परफॉर्मेंस शुरू की जाए उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि तमाम कॉल्स के बावजूद भी आज हमारे 10 पार्टिसिपेंट में से बी कैटेगरी का एक पार्टिसिपेंट जो कि डांसर गजेंद्र हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से। तो आप तीनों जजेस की सहमति से क्या हम जो बी कैटेगरी से आज 2 एलिमिनेशन होने थे, तो क्या गजेंद्र का एलिमिनेशन हम यहाँ पर निश्चित समझें? सेमीफाइनल है। हाँ हाँ, चूंकि ये सेमीफाइनल 1 की समाप्ति हो रही है और हमारे पास आगे समय नहीं है और उन्होंने भी इसकी गंभीरता को नहीं समझा, इसलिए उन्हें हम सभी की सहमति से एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर ए कैटेगरी से 2 और बी कैटेगरी से जो 2 एलिमिनेशन होने थे उसमें अभी ए कैटेगरी से हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ बी कैटेगरी से एक नाम हमारे बीच यहाँ पर आ चुका है। तमाम कॉल्स करने के बावजूद भी डांसर गजेंद्र बी कैटेगरी से हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हमारे तीनों जजेस के आपसी सहमति से एक नाम गजेंद्र का, जो आज इस शो में हमारे साथ अब नहीं रहेंगे, हुनरबाज का सफर उनके लिए यहीं समाप्त होता है। चलते हैं अगली पायदान पर। ए कैटेगरी से अपनी डांसिंग परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए बेकरार, इस खूबसूरत से मंच पर आने के लिए बेकरार, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए ए कैटेगरी से संचाली। फिर भी नजारा एक ही है, दिन है बोले के
संचाली। मुस्कुराहट, हंसी। माइक चाहिए? अब माइक लिया है ना तो बोलना भी पड़ेगा, ठीक है? चलिए। क्या लगता है जजेस को आपका ये डांस अच्छा लगा होगा? ये तो मेरे को मालूम है। ये आपको नहीं मालूम? सबसे पहले हम संचाली किन से शुरू करें? कौन से सर बताएं या कौन मैम बताएं या दोनों सर में से कौन से? प्रिया मैम। प्रिया मैम। चलिए, प्रिया मैम को मतलब पसंद करने वाले सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी हैं, इस बात से ये साबित होता है। प्रिया मैम क्या कहना चाहेंगी संचाली की परफॉर्मेंस के बारे में? अच्छी थी, वो बहुत छोटी है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बट उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उससे अच्छी उसकी खिड़की है। खिड़की, एक बार खिड़की बिना माइक के जरा माइक नीचे करके खिड़की दिखा दो सभी को। बेटा अच्छी है, जो चीज अच्छी है। एक बार ई ऐसे करो, ई। अच्छा, इनको हप कर दो, हप बोलो, हप। नहीं, हप भी नहीं कर सकती सर, वो तब भी दिख जाएंगे। उसको मालूम है। जितने समझदार हम लोग अपने आप को समझते हैं उससे कहीं से ज्यादा समझदार ये लोग होते हैं। मैम कितने मार्क्स आपके तरफ से संचाली को? देखते हैं प्रिया मैम। 10 में से 8 नंबर, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं संचाली के लिए। थैंक यू। यहां से संचाली ने बोला। सर क्या कहना चाहेंगे तरुण जी? संचाली, इस उम्र में जितना सीखा जा सकता है उससे ज़्यादा आपने किया है, ठीक है? और बस यही एक नसीहत दूंगा कि अगर सेमीफाइनल 2 में जाते हैं और अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो स्टेज पर ऑडियंस से आंखें मिलाकर सामने देखकर डांस करें, आपका जो परफॉर्मेंस है और बढ़ जाएगा, ठीक है? नीचे देखने के बजाय जो बैठे हुए हैं लोग उनकी तरफ देख के करें, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देखें, ठीक है? आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको 10 में से कितने नंबर मिलते हैं? 10 में से 9 नंबर। क्या बात है, तरुण जी ने दिए संचाली को 10 में से 9 नंबर। क्या बोला था अभी तरुण जी को आपने? थैंक जोर से बोलो एक बार। यू सर। थैंक यू खिड़की दिखाने के लिए। चलिए विक्की जी क्या कहना चाहेंगे संचाली की इस परफॉर्मेंस के बारे में और कितने मार्क्स? संचाली बहुत अच्छा किया, जितनी छोटी आप हैं उससे ज़्यादा वर्क किया। सर एक बात बताना चाहूँगा जी। ये जो सॉन्ग है वो जो ऐश्वर्या जी हैं उनकी फर्स्ट मूवी जो आई थी उससे है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें उन्होंने एक नए तरीके का डांस किया था, उन्होंने अपना ही हूबहू प्रोजेक्टर पर शो किया था। बहुत बहुत खूब, यानी कि बहुत ही चैलेंजिंग वर्क किया है। तो उसमें ये था कि वो एक बीट वो करते थे और दूसरा वो उन्होंने प्रोजेक्टर पे पहले से शूट करके रखा था और फिर वो करते थे, यानी कि डबल रोल देखा। हाँ, और वो मूवी तमिल में आई थी, सॉरी तेलुगु में आई थी, फिर उसको हिंदी में डब किया गया था। उस मूवी का नाम था जिन्स। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सगर मार्क्स में तो आप कुछ भूलिएगा मत। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा भी नहीं तुम्हारी तरफ कट्टी। चलिए देखते हैं विक्की सर कितने मार्क्स देते हैं। आज हमारे दोनों जजेस के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर मिलते हैं विक्की जी की तरफ से, यानी कि 30 में से 26 नंबर यहाँ पर संचाली आपको मिले हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा की उम्मीद रखते थे आप? नहीं, इतने की उम्मीद थी। इससे कम की उम्मीद भी लेके आए थे? चले खिड़की के हिसाब से ठीक है, 26 मिल गए। बेटा ये 26 में तो अब तो पंखा लग जाएगा इसमें। कब लगाओगी आप? जब विनर बन जाओगी सुपर हुनरबाज तब का सोच के रखा है क्या? ये तो बोलेंगे नहीं, मुझे रोना आ जाता है फिर। चलिए थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार फिर से संचाली की इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए। और जजेस के जो मार्क्स हैं वो टोटल होते हैं 26। थैंक यू। हुनर दरबार में इंतजार कीजिए और देखिए कि अगली पायदान पर आप तमाम प्यार से दोस्तों के बीच कौन सा परफॉर्मर यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए और हमारे जजेस से अच्छे अच्छे कमेंट्स और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने के लिए बेकरार हैं, तो उनकी बेकरारी को करते हैं खत्म और आवाज देते हैं बी कैटेगरी से एसएस ड्यूज डुइट डांस परफॉर्मर। तो प्लीज जोरदार तालियां एसएस ड्यूज के लिए।
कटी, ख्वाबों में डूबे हैं दिन, खामोशियां चुप हो गई, बातें अधूरी तेरे बिन। क्यों मेरी बाहों से चली इन राहों में, कैसे भूलूं यादें हंसी जो फिर तुझको कैसे बीती रातें मेरी। देखा है तेरे नैनों में मैंने ये सारा जहां, खोया है तेरी राहों में, ढूंढूं ये दिल मैं कहाँ। देखा है तेरे नैनों में मैंने ये सारा जहां, खोया है तेरी राहों में, ढूंढूं ये दिल मैं कहाँ। Drop it hard. Drop it hard. क्या बात है ऐसे स्टूइस। सर जी आ जाओ, बहुत हो गया, जरा इसको थामे। आप थामेंगे? आप थामेंगे? आप अच्छा चलो आप ही थामेंगे। चलो शुक्र है कि माइक ही थामा। क्यों भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा था? लड़ाई झगड़ा यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब खैर तुम्हें पसंद हो और क्योंकि प्रिया मैम को पसंद हो तो चलेगा, है ना, क्योंकि जजिंग तो वही करेंगे, हम तो करेंगे नहीं। लेकिन इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा था? ये दे दो भैया। प्रिया मैम के लिए। प्रिया मैम के लिए मतलब तो जीत आपकी हुई, आपकी हो गई हार, तो अब तो आपके निकल से गई प्रिया मैम आपके। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगली बार आप क्या करते हैं, अगर आप आगे जाते हैं तो प्रिया मैम आपके लिए लड़ाइयाँ तक हो गई हैं स्टेज पे, क्या कर रही हो? चलो ठीक है, छोड़ो, बढ़ते हैं आगे और नंबर पूछते हैं आपकी परफॉर्मेंस के। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, मंच को हिला ही दिया। जजेस हिले कि नहीं देखते हैं। सबसे पहले प्रिया मैम क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? हमने अपना 100% दिया है बस। 100% दिया है तो फिर 100% मार्क्स भी ले लो। क्या बात है, 10 में से 10 यहाँ के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। मैम के लिए था तो 10 तो मिलेंगे, अभी 2 बच्चे हैं, तुमने उनको तो यूज ही नहीं किया। गाने में कोई काम ही नहीं, लड़ाई झगड़ा सर आपके शो पे। काट दो नंबर, मेरे लिए भी कुछ नहीं था यहाँ, काट दो नंबर। सर चलिए आपकी बारी हो। हमेशा लड़ाई लड़कियों के लिए ही होती है और यहाँ पर आपने यही साबित किया और पता नहीं किसी ने किसी की जान भी ले ली यहाँ पर। हाँ, और तुम बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे उसको ना। हाँ सर। था तो सही, लड़ाई में आपने एक दिखाना चाहे एक कंसेप्ट नया कि डांस में भी लड़ाई किस तरीके से कर सकते हैं। वो भी सर स्लो मोशन लड़ाई बहुत अच्छा किया था, मतलब उसके म्यूजिक के अनुसार करने की कोशिश करी थी। गुड। 10 में से 9, एक नंबर कट गया। नहीं लगा, थैंक यू। मैं सुन रहा था आपकी बात। सही हो रहा था। अब बेटा तुम नहीं बचोगे। सर विकी सर के पास पहुंचते हैं। डांसर मास्टर हमारे विकी सर क्या कहेंगे? अगर खुदा तुम या मुझे कमी दिखी है, ठीक है, आपके पहले वाले पार्ट में मुझे बहुत कमी दिखी। एक तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक। एक्चुअली क्या, जब भी आप डांस करते हैं ना तो लगता है कि आपने कोरियोग्राफ किया हुआ है कुछ पार्ट।
दोनों ने किया था, लेकिन फिर भी आपके स्टेप क्लियर दिखाई दे रहे थे। वो 1 बीट या 2 बीट पीछे चल रहे थे आपसे। जितनी क्लियरिटी आपके डांस में दिखती ना, उतनी ही उनके डांस में नहीं दिखी। और जो पहला वाला पार्ट था उसमें आपने दिखाया ही नहीं कि हम डुएट डांसर हैं, हमें डुएट डांस करने के लिए आए, ये दिखाया नहीं आपने। आप अलग कर रहे थे, आप अलग कर रहे थे। विकी जी, पहले पार्ट में माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो ज़्यादा उसमें ख्याल नहीं रखता हूँ। पहला पार्ट जो था उसमें डबल लोगों ने गाया था कुछ सॉन्ग, और उसमें ये जो गा रहे थे उसके बाद ये इसको रिपीट कर रहे थे, तो इसलिए कहीं आपको ऐसा लगा कि पीछे जा रहे। सर अगर डबल 2 लोगों ने गाया हुआ है तो अच्छी बात है, और अच्छे से कोरियोग्राफ कर सकते हैं उसको। जी, जो भी था 2 लोगों की लिरिक्स हैं उसके अंदर, उसको बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ कर सकते हैं। क्योंकि आप चूंकि यहाँ पर सेमीफाइनल फर्स्ट में है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना होगा। आपने डुएट डांस किया, मुझे केमिस्ट्री पहले वाले पार्ट में तो नहीं दिखाई दी, सेकंड वाले में दिखाई दी। क्योंकि आप खुद डांसर हैं एक, तो ये चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ से कितने नंबर मिलते हैं। 9 नंबर विकी सर की तरफ से 28-30 में से। थोड़ा सा 30 की उम्मीद थी। मत करो शामिल, मुझे मत करो, ऐसे ही होगा, 2-2 नंबर कटते जाएंगे बेटा। अगली बार कोई डांस करो तो उसमें हम लोगों को बीच में भी हमारे लिए भी कुछ रखना। जी सर। हमारे फारूक जी बेचारे, उनको तो कोई पूछता ही नहीं। मुझे बीच में रखना है ना रखना, लेकिन डांस को जरूर बीच में रखना। बिल्कुल जी, आपको अपने हुनर को निखारना है ताकि 30 में से 30 यहाँ मिले, आपको एक भी नंबर आपका ना कटे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियों से एक बार फिर से अलविदा कह दीजिए SS ड्यूस का। तो ये थे SS ड्यूस जिन्होंने धमाल दिखाया और यहाँ से धमालदार नंबर भी ले गए। और अब अगले परफॉर्मेंस भी आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं S न्यूज़ प्रेजेंट हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, MPCTM कॉलेज, RNS कॉलेज, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है नेवन 91.9 FM रसीला। तो बस रसीले के साथ थोड़ा सा और रस बढ़ाते हैं, अगले परफॉर्मेंस को यहाँ स्टेज पर बुलाते हैं। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले परफॉर्मर का। तो प्लीज वेलकम A कैटेगरी से अंकुर पंडित। Who's that? Who's that girl? Who's that? Who's that girl? Who's that? Who's that girl? Check her out. Who's that? Who's that girl? सुनले नखरे वाली और सुनले ओ मतवाली, मेरी बेचैनी नहीं भगती, मेरे तुझसे नजर नहीं हटती, मेरे तुझसे नजर नहीं हटती, मेरे तुझसे नजर नहीं हटती।
माय गॉड अंकल, आज बात आपसे ही करेंगे हम। ऑडियंस खामोश कैसे हो गई? अंकुर, जब आप डांस करते हो और ऑडियंस और जजेस जब तालियां बजाते हैं तो कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। तो इतने गुस्से में क्यों हो? हाजिना हाजिना हाजिना। बेटा कान को ऐसे पास में ले आए तो वो फिर बोले हाजिना। मैं डर गया एकदम। हाँ चल भाई से विदा। अच्छा ये बताओ, जब आपका वो गाना चल रहा था, ये हमारे तरुण सर ने काला चश्मा लगा लिया, ये आपने पहले से बताया था क्या इनको? बताया था। हाँ। ये मिली भगत है आप दोनों की? हाँ। जब भी मैं कहूं कि ये सर से पांव तक आज कपड़ों में काले काले कैसे हैं? हाँ। सर फेस पे मत लीजिएगा, माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और निराला अंदाज। तीनों जजेस यहाँ बैठे हैं, लेकिन सबसे अच्छे जजेस हम जानते हैं। हाँ चश्मा निकाल दो। चश्मा निकाल सर। अब बिना चश्मे के अच्छे लगते हैं, चश्मे में नहीं, ऐसे चश्मे में रहता है। ऐसे ही बिना चश्मे के अच्छे लगते हैं सर आप। क्या उम्र हो गई इस वजह से? हाँ। सर एक मिनट, विद्या रानी कैसे? मैं नहीं कह रहा हूं, मालूम करवा रहा हूं दिल के जज्बात बच्चे के। आज तक बोला नहीं अंकुर, आज पहली बार बोल रहा है। उम्र हो गई है बेटा, है ना? हाँ। फारूक गंदा है ना? हाँ सर। तुम शांत रहो। फारूक गंदे है ना? हाँ। ज्यादा बोलते हैं ना? हाँ। दूसरे की बुराई करते हैं ना? हाँ। बोलो। हाँ। दो एकम दो। बोलो। छोटा और ए बी। फारूक स्क्रिप्ट बिगाड़ दी इसने, आपकी स्क्रिप्ट बिगाड़ दी पूरी की पूरी यार। नहले पे दहला पड़ गया और कुछ नहीं। बिगाड़ी सर, इन्होंने बिगाड़ दी तुम्हारी। हाँ हाँ बुलवा के इन्हें बिगाड़ी। ना यही इन्हें बाहर निकाल देना बेटा, इन्हें बाहर निकाल दे। इनको डॉगी से पप्पी दिलवाएं। अब बोलो फारूक। इसीलिए कहते हैं कि अगर मोहब्बत करोगे या नफरत करोगे, कैरेक्टर में आ रहे हैं, रखूंगा मैं तुम्हें अपने दिमाग और दिल में। नंबर बताओ आप लोग। बेटा पहले किससे नंबर? ये तो देख कुछ भी देने लायक नहीं बचे। विकी विकी पहले नंबर आप डांस। पहले सर चलिए 9। मैं तो अंकुर कुछ बोलूंगी नहीं। क्या करूं? रख लो कह रहे? कह रहे फेंक दो। 9 कह रहे खूब चश्मा वश्मा लगा लिया है, फिर भी 9 दे रहे हैं, 10 नहीं दे पाए। फेंक दो इनको, हटाओ। आपको बताऊं? हाँ बताओ। आपको बता दूं? तो ये 2000 है। मैं तो बोलो ज्यादा अच्छा है, खाए के लिए अपनी बेइज्जती करा रहे हो। मुंह बंदे। मेरी तरफ से
सर दिल खोल के बोलो सर, आज आप भी। एक्चुअल दिल खोल के बोलूंगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा रंग में भंग पड़ जाएगा। नहीं आप बोलो सर, 25 तारीख से अभी तक की जो दर्द है ना आपके दिल में, भी वो निकाल। माफी चाहूंगा लेकिन इस बिल्कुल विशेष अतिथि कुछ कह रहे हैं। थैंक यू। अंकुर बोलो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमारे तीनों जजेस ने नंबर भी आपको दिए। हाँ, दे दे आप। हाँ जी, आप। अच्छा दे दिए। आप क्या खुश हो के नहीं हो? अब हूँ मैं खुश। अच्छा बहुत खुश हो ना? तो एक बार और तालियां ले लें, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस के टाइम पे ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा मजा किया, हमारे तीनों जजेस ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, और हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। विक्रांत कॉलेज से हमारे राठौर जी यहाँ पर मौजूद हैं और मिसेस वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन किया जाए राठौर जी और वर्मा मैम का। खुश हो यहाँ पर? अबे हाँ। समझ में आया क्या बोला था? अबे हाँ। अबे हाँ हाँ कितना बुलवाएगा? आज मुझे अफसोस हो रहा है, आज मैं शूट पे क्यों आया। दवा क्या हुआ है? अंकुर भाई एक काम करो, उठो। ओके ओके उठो। जाओ। आपको जाने से पहले एक चीज करना चाहूंगा मैं। एक कोले उठ। आशीर्वाद दो साहब, आइए। उठ क्या रहा है? उठ। माँ पकड़ो। पकड़ लिए सर, थैंक यू सो मच। आप हुनर दरबार में इंतजार कीजिए और देखते हैं कि एलिमिनेशन के वक्त क्या होता है। ओके सर। कोई थोड़ी बहुत रहते हो नहीं गई कसर? कोई। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां अंकुर पंडित के लिए। अभी बहुत सी परफॉर्मेंस बाकी है, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अभी जाती हूँ ब्रेक पर और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। आप कहीं मत जाइए, डटे रहिए यहीं पर और देखते रहिए एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज। ए कैटेगरी से वो पहला नाम जिसको जजेस से मिले सबसे कम मार्क्स, और वो नाम है आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आरएनएस कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रसीला। बी कैटेगरी से आप तमाम प्यारे से दोस्तों के बीच लेकर हाजिर डिफरेंट करतब यानी कि मलखम ग्रुप। तो प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए परिवर्तन समूह बी कैटेगरी से।
अंजनी दूता रामदूता प्रपंचना भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति मनारी अंजनी दूता रामदूता प्रपंचना रामाचा भक्त ऐसा वाऱ्याचा पुत्र ऐसा उडवी दाणा दाण शत्रूची उडवी दाणा दाण करी गई सीताराम बोला जय हनुमान करी गई सीताराम बोला जय हनुमान जय बजरंग जय हनुमान जय भीम जय जय श्री राम जय बजरंग जय हनुमान जय भीम जय जय श्री राम जय बजरंग जय हनुमान जय भीम जय जय श्री राम जय बजरंग जय हनुमान जय भीम जय जय श्री राम क्या बेहतरीन करतब, थोड़ी सी जगह मेरे लिए। अरे भाई, छोटे हमारे बाल कलाकार हमारे साथ। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? निश्चित ही परिवर्तन समूह जो है परिवर्तन कर जाए ऐसा समूह है। इन बच्चों के मुस्कुराते चेहरे, किसी के 6 पैक, किसी के 7 पैक, किसी के 8 पैक, उसके तो फैमिली पैक होंगे आसपास। एक के फैमिली पैक, एक से एक बढ़कर वो उसके तो फैमिली पैक है बेटा। इतना और ये देखिए जरा साइड, हाँ। इनके पास सारे पैक, हम लोगों के पास सारे ऐब। ये पैक भैया जो भी करते हो बड़े दिल से करते हो, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लगा कि कुछ कमी रह गई। मैं बुलाना चाहूंगा आपके कोच शर्मा जी को। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, आपके जो बच्चों की संख्या है, आपके जो शिष्य हैं उनके बच्चों, उनकी जो संख्या है वो वाकई में इन सबको कोऑर्डिनेट करना, इन सबको डिसिप्लिन में रहते हुए पूरा सब कुछ सिखाना बहुत काबिल तारीफ। लेकिन क्या आपको आज लगता है कोई गलत हुआ? सर, अभी तक आप भी इतने प्रोग्राम देख चुके हैं इन बच्चों के, और आप जानते हैं कि मतलब कहाँ दिक्कत है। थोड़ा हम लोगों को ये हॉल भी छोटा लगा। ये हॉल तो आप ही चाहते थे? हाँ, हम तो चाहते थे। हम तो चाहते थे आप आउटडोर में करें, और आप ही ने हमें इंसिस्ट किया। आप ही ने हमें कहा नहीं सर, हम यहाँ सबसे बेहतर कर पाएंगे। जी सर। तो वो तो एक्सक्यूज थोड़ा सा शर्मा जी बनता नहीं है, क्योंकि आप ही ने चाहा था वेन्यू प्लेस। तो हम बात करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर। आज आपको क्या लगता है बच्चों ने कैसा किया? कुछ कहाँ कमी रह गई? कमी तो सर बस थोड़ा मैट वगैरह सही नहीं बिछी थी, तो थोड़ा स्लिप कर गए बच्चे। क्या आपको मैट बिछाने में समय पर्याप्त नहीं दिया गया था? सब कुछ दिया सर, लेकिन क्या वजह रही? बच्चों ने सुबह से कुछ नाश्ता पानी किया था या नहीं किया था? क्योंकि आप लोग सुबह आ गए थे 9 बजे। जी। कुछ नाश्ता पानी खाना वगैरह कुछ? आज तो दम से किए थे सर नाश्ता। क्या है कि अभी तक घर से केवल बच्चे जो भी पराठा वगैरह लेके आते थे, लेकिन आज तो इन लोगों को एक्स्ट्रा डाइट मिला था, केला और आम वगैरह। जी जी जी। देखिए, हम ये सेमीफाइनल 1 है, इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो सेमीफाइनल 2 में जाते हैं। ठीक है, निश्चित ही आप हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत भी हैं, लेकिन बचे हुए परफॉर्मर्स जिन्होंने परफॉर्म कराए
वो भी हमारी ज़रूरत है। और जैसा आप लोगों ने किया, जैसा उन्होंने किया, उसके हिसाब से सबको मार्किंग्स हैं। लेकिन एक जगह ये मिस किए, जब एक बच्चा वहाँ से उसको कवर करने के लिए आ रहा था और उसने देख लिया कि वो मिस कर रहा है, फिर भी एक उसको जो सपोर्ट करने वाला था उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो रुका रहता, तो दोबारा जो उसने ट्राई किया था वो ट्राई हो जाता, मतलब मैनेज हो जाता। दूसरा, आपने ऊपर किया, जो करा था उसमें आप डिसबैलेंस हुआ, फिर उसके बाद आपने तुरंत अपने आप को बदलकर दूसरा पेट के बल एक वो आसन सीधा किया, ठीक है ना। तो मुझे 2 कमियां लगी, और ऐसी कमी एक परिवर्तन समूह से अपेक्षित नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ हौश पौश हो रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था। इस कमी को सर हम लोग, अगर स्टेज हम लोगों को पर्याप्त मिला तो अगली बार पूरी करेंगे। नहीं, हम तो आपको हमेशा बताते हैं कि जो भी हमारे पास वेन्यू है उसमें से आप जो है बेस्ट चुन लीजिए, है ना। हम हमेशा आपको चाणक्य की तरह हमेशा 2 ऑप्शंस देते हैं, यहाँ या वहाँ, उसमें से चुनना आपको होता है। और आज आपने अपनी इच्छा से ये जगह ऑडिटोरियम की चुनी थी। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं कि आपके अनुसार ही सारी चीज़ें हुई। तो कमियाँ निकल गई, मैं बहुत कम कमी निकालता हूँ, लेकिन जो दिखा वो सबने देखा, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत भारी मन से मैं आपको जो मार्क्स दे रहा हूं वो मुझे भी पसंद नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा, लेकिन कायदा है, जज की भूमिका में बैठे हुए हैं। यहाँ नंबर कितने मिलते हैं? 8 नंबर, 2 नंबर, 2 गलतियां परिवर्तन समूह के लिए। मैं माफी चाहता हूं आप सभी बच्चों से। चलिए अब चलते हैं विक्की सर के पास। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसी लगी परिवर्तन समूह की परफॉर्मेंस? पहले तो ये लगा ये काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं। शर्मा जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये आपकी शैली है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पर डांस करने आता है, सिंगिंग करने आता है, अगर उससे इतनी सी भी गलती हो जाती है, एक बीट भी वो लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ कट कर लेते हैं मार्क। यहाँ गलतियाँ हुई। एक चीज़ और मुझे लगा, जो आपने लास्ट टाइम किया था उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर था। जो एक ऊपर चढ़े थे तो वो सेकंड जो लेग रखना था तो वो नहीं हुआ, देन चेंज किया, वो पेट वाला स्टेप चेंज किया, देन एक हाथ वाला किया, एक यहाँ पर, तो गलतियाँ 4-5 थी। आवाज़ शार्पनेस नज़र नहीं आई। और मुझे नहीं लगता कि जैसा आप बोल रहे हैं कि प्लेस का प्रॉब्लम था, और जो आप चाहते थे वो आपको प्लेस मिला हुआ है। इतना कोई बड़ा पिरामिड भी नहीं था कि ऊपर तक जाए या छत तक जाए। तो पिरामिड तो सर बड़ा बनाते, लेकिन शर्मा जी मुझे थोड़ी सी कमी लगी, इसके लिए मैं ज़्यादा नंबर कट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी 1 नंबर तो कट करूँगा। 9 नंबर यहाँ 10 में से मिले हैं परिवर्तन समूह को विक्की सर की तरफ से। प्लीज जोरदार तालियां। और आप पहुंचेंगे प्रिया मैम के पास। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, सांस थामे बैठी हुई हैं आप, कैसा लगा परिवर्तन समूह का ये परफॉर्मेंस? मैं तो कर नहीं सकती ऐसा। तो अब ऑडिशन से लेके अभी तक आपको स्टैंडिंग ओवेशन और हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, बट आज मुझे भी थोड़ा कमी लगी। आज वो शार्पनेस नहीं दिखी और एक क्लैरिटी भी मुझे नहीं दिखी। और यहाँ कितने नंबर मिलते हैं? 9 नंबर प्रिया मैम की तरफ से भी। क्या बात है, कैसा लग रहा है? 26 नंबर मिले हैं, 4 नंबर कट गए। थोड़ा बुरा तो जरूर लग रहा है, लेकिन हम लोग अगर आते हैं सेमीफाइनल 2 में तो हम कुछ ऐसा करेंगे, एकदम धमाल मचा देंगे जो आप तक आपने अभी देखा नहीं होगा, या फिर आश्चर्यजनक पिरामिड बनाएंगे और कुछ अलग लेके आएंगे। बिल्कुल, आपसे हमेशा यही अपेक्षा है। आप लोग हुनरबाज की जान है सर, वाकई में तुम लोगों से बच्चों यही अपेक्षा है। मार्क्स तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको ये समझना है कि शार्पनेस और कहीं ना कहीं आप जिस बात के लिए जाने जाते हैं उसमें कमी रही। ऑल द बेस्ट। थैंक भाई। 26 नंबर यहाँ है, अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अभी एलिमिनेशन बाकी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि परिवर्तन समूह की ये परफॉर्मेंस थी हमारी आज के शो की आखिरी परफॉर्मेंस। जी हाँ, सेमीफाइनल के आखिरी एपिसोड की आखिरी परफॉर्मेंस, लेकिन अभी बाकी है एलिमिनेशन। देखते हैं कि एलिमिनेशन में क्या होता है, कौन जाता है, कौन यहाँ हमारे साथ रह जाता है। तो नजर डालते हैं एलिमिनेशन पर।
एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज। आज के इस एपिसोड में ए और बी कैटेगरी से हमारे साथ थे 10 पार्टिसिपेंट, लेकिन शो की शुरुआत होने से पहले ही बी कैटेगरी से एक नाम यहां पर मौजूद ना होने की वजह से सीधा सीधा एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट कर दिया गया, और वो नाम था बी कैटेगरी से गजेंद्र। एलिमिनेशन की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के इस एपिसोड में ए और बी कैटेगरी से वो कौन से दो नाम हैं जिनका सफर ऑडिशन से लेकर सेमीफाइनल फर्स्ट के इस एपिसोड तक ही था और एलिमिनेट होकर आज अपने घर वापस जाएंगे। ए कैटेगरी से वो पहला नाम जिसको जजेस से मिले सबसे कम मार्क्स, और वो नाम है ए कैटेगरी से डुएट डांसर सनी एंड अंशिका। और ए कैटेगरी का वो दूसरा नाम जिनके पंख में इतनी ताकत नहीं कि वो हुनरबाज की उस ट्रॉफी तक पहुंच पाए और आज अपने टैलेंट, अपने हुनर के बलबूते यहां तक पहुंचे, लेकिन जजेस को इतना इंप्रेस नहीं कर पाए कि वो यहां से विन करके सेमीफाइनल 2 तक पहुंच पाए। और आज जिन्हें निराश होकर अपने घर वापस जाना होगा वो ए कैटेगरी से दूसरा नाम है सिद्धि। आज ए और बी कैटेगरी से 2 लोगों का एलिमिनेशन। ए कैटेगरी से वो 2 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। अब एलिमिनेशन की प्रक्रिया बी कैटेगरी के लिए। पांच लोगों में वो कौन से 2 ऐसे नाम हैं जो आज एलिमिनेट होकर अपने घर वापस चले जाएंगे। जैसा कि आप बी कैटेगरी के सारे परफॉर्मर जानते हैं कि आप ही के साथ परफॉर्म करने वाले एक अन्य डांसर जो कि आज यहां पर मौजूद नहीं रहे और वो सीधे सीधे तीनों जजेस की सहमति की वजह से एलिमिनेट कर दिए गए। यानी कि आप 4 में से अब एक नाम आज एलिमिनेट होगा और अपने घर वापस जाएगा, और वो नाम है बी कैटेगरी से परिवर्तन समूह। कुछ कहना चाहते हो बेटा? हाँ। जी। बहुत दुख तो नहीं हो रहा, लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी, कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ। यही कहना चाहूँगा, ईश्वर आप लोगों को खूब तरक्की दे। खूब मेहनत करते हैं आप लोग, शारीरिक व्यायाम के साथ जो कला पैदा होती है वो मलखम है, और पूरे मध्य प्रदेश में आप लोग जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से इस कला को जीवित रखे हुए हैं, हमारा हुनरबाज आपको बहुत मिस करेगा। लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। जो इस मंच पे खड़े हुए हैं ए और बी कैटेगरी से, वो लोग जाते हैं
नेक्स्ट राउंड में बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप लोग वो नाम हैं जो कि हुनरबाज के इस मंच पे अब हमें दिखाई देंगे सेमीफाइनल 2 में। श्रेया, मुझे वाकई बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे जजेस को किस मजबूरी से सामना करना पड़ा है इन सारी चीजों का, कि भाई किसको रखना है, किसको एलिमिनेट करना है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब तीनों जजेस हमारे परेशान होते हैं ना, क्योंकि ये जब मौका मिलता है तो मुझे छोड़ते नहीं है। अच्छे तरीके से ये लोग हमारे पार्टिसिपेंट का साथ देते हैं, और वो लोग किस तरह से बेइज्जती करके जाते हैं। आज जो हुआ है मेरे साथ, सर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मुझे छोटी थोड़ी सी इज्जत बनाने में कितना वक्त लगा था, और आज अंकुर पंडित ने, और देखिए कितने मासूम बन के खड़े हुए हैं आज ये, जैसे ये बोलना ही नहीं जानते हैं। अंकुर पंडित, आप तो बोल रहे हैं। जानते नहीं, आप अब कुछ बोलो ही मत तो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों को बोलने का मौका दे दो जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। वाकई मुझे दिल से खुशी है कि आप लोग सेमीफाइनल 2 में पहुंचते हैं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एस न्यूज की तरफ से, जो हुनरबाज के जितने भी क्रू मेंबर्स और हमारी पूरी टीम है उनकी तरफ से जोरदार तालियां एक बार फिर से, क्योंकि ये हमारे सेमीफाइनल 2 के वो पार्टिसिपेंट जो कि अपने हुनर को दिखाने के लिए अब और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। और जब मेहनत करनी है तो फिर इन लोगों को विदा भी करना होगा और हम लोगों को भी इजाजत लेनी होगी। तो श्रेया, कुछ कहना चाहेंगी आप इस विदाई पे? बिल्कुल, आज जो आपके साथ हुआ सो हुआ। देखते हैं अब आगे क्या क्या होना बाकी है और क्या क्या है जो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सेमीफाइनल 2 का टाइम आ गया है। वहां तो एक से एक हुनर निकल कर आएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, टोकना चाहूंगा, श्रेया माफी चाहता हूँ जी। फारूक, हुनरबाज सेमीफाइनल 1 कंप्लीट हो रहा है, और अब एस न्यूज जो है हुनरबाजों को डेवलप कर चुका है। तो हमारे फारूक को, जो एक बहुत बड़ा हुनरबाज है, उसे एस न्यूज के हुनरबाजों से अब सावधान रहना है। बिल्कुल सर, आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं उस चीज से सबक ले चुका हूँ। एक से सावधान रहना पड़ेगा, अभी तो यहाँ शुरुआत है। मैं कल से जो है मुंह पे पूरा टेप लगा के आने वाला हूँ, और जिस वक्त मुझे एंकरिंग करनी है उतना ही पोर्शन बोलूंगा, उसके बाद में वापस टेप लग जाया करेगा। क्योंकि जब छोटे बच्चों का ये हाल है तो फिर जब इतने बड़े बड़े ए और बी और सी कैटेगरी तक अगर हम जाते हैं तो ये बच्चे तो मुझे शायद निस्तो नाबूद करके ही छोड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं होना चाहता निस्तो नाबूद। हम लोग लेते हैं आप तमाम प्यारे से दोस्तों से इजाजत, इस यकीन के साथ कि कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नए धमाल के साथ, कुछ नई मस्ती के साथ, क्योंकि आप लोग देखते हैं एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज, और जिसके वेन्यू पार्टनर हैं विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेरस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रसीला। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का इंतजार अभी बाकी है, और हम लोगों की मौजूदगी ये भी कल यहाँ पर रहेगी। लेकिन अभी जाना पड़ेगा, तो गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। Hey Gwalior, so let's search the हुनरबाज of Gwalior. Are you ready? हम हैं भोले, हम हैं नादा, हम हैं सबके प्यारे, क्योंकि देखो देखो